फ्रेंड्स अभी हम लोग आ जाते हैं सम नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे क्या दिया है, सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। आर एस क्या है, डायमीटर है और इसका सेंटर ओ है। पॉइंट टी लाइज ऑन इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये एक्सटीरियर में है पॉइंट टी। प्रूव दैट आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। तो ये गिवन में हम लोगों को लिखना है सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर, जो हम लोगों ने पढ़ा था, और इसका सर्कल का सेंटर ओ है और टी किधर है, एक्सटीरियर में ये पॉइंट लाई कर रहा है। हम लोगों को टू प्रूव में लिखना है आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। आपको है ना ये डायग्राम खाली टेक्स्ट बुक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो खाली सर्कल दिया है, ये डायमीटर दिया है, यहाँ पे ये एक्सटीरियर में पॉइंट टी दिया है। हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअल में इसको ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन आर टी किया है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में टी एस को भी ज्वाइन किया, और ये यहाँ से ये टी एस को भी ज्वाइन किया, और आर टी इंटरसेक्टेड पॉइंट पी लिखा, फिर उसके बाद में एंड ड्रॉ पी एस, हम लोगों ने ये पी एस को भी ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जाके हमारा एक एंगल फॉर्म हो रहा है क्या, 90 डिग्री का। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोगों को इसको एक्यूट एंगल बताना है। तो जैसे हम लोगों को वो मालूम है कि कॉरोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के तहत हम लोग ये बता सकते हैं क्या, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है ना। तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज एन, ये देखो ये इंस्क्राइब्ड है ना इसमें, तो ये एंगल ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है, और ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब ये डायमीटर यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये 180 डिग्री हो गया। टोटल सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है, तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया। हमारे कॉरोलरी से हम लोगों ने आरपीएस को 90 डिग्री ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आरपीएस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पीटीएस बता देंगे। हाँ, पीटीएस का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें आरपीएस का वो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल लगा देंगे, बराबर। इसके बेस वाले जो एंगल है वो लोगों को प्लस करके, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो हम लोग अभी जो बात किए उसको ज़रा प्रूफ में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरुआत कैसे करूँगा, आर एस इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये क्या है, हमारा डायमीटर है। अब फिर यहाँ पे ऐसे लिख दो, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये हम लोगों को पता है। नहीं तो फिर तुम ऐसे भी लिख सकते थे, बाय कोरोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, हाँ, और डायरेक्टली हम लोग इसको बता सकते थे आरपीएस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर एंगल आरपीएस इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। इसको हम लोग नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लोगों को क्या समझ रहा है, यहाँ पे आरपीएस जो है ये एक्सटीरियर है किसका, पीटीएस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एंगल आरपीएस इज एन एक्सटीरियर, क्या है ये हमारा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पीटीएस, एंगल ऑफ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल पीटीएस, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आरपीएस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ पीटीएस। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल लगा देंगे यहाँ पे। तो आरपीएस मैं लिखूंगा यहाँ पे, एंगल आरपीएस इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, ये जो बेस एंगल है ये पीटीएस है एक, और दूसरा ये वाला है यहाँ पे एस वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीटीएस प्लस टीएसपी, ठीक है, ये एंगल आ गया। और ये कहाँ से आया हम लोगों को, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल आया, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, मतलब मैं क्या वापस से वही लिखूँगा, आर पी एस इज इक्वल टू, अब देखो फ्रेंड्स ये जैसे हम लोगों का डायग्राम है, यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम पीटीएस है, तो मैं अभी यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आरटीएस लिख देता हूँ। क्यों लिखूँगा मैं, क्योंकि मुझे आरटीएस को बताना है, और पीटीएस और आरटीएस मतलब एक ही बात है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे हुआ है, तो हम लोग इसको आरटीएस लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों को आरटीएस को ही हम लोगों को एक्यूट एंगल प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आरटीएस एक्यूट एंगल है तो पीटीएस भी एक्यूट एंगल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एंगल आरटीएस प्लस क्या लिखूँगा मैं, जो हमारा एंगल था टीएसपी, ठीक है ना। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, आरपीएस हम लोगों ने देखो ये यहाँ पे नंबर 1 पे 90 डिग्री बताया था, तो वही हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ये 90 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू एंगल आरटीएस प्लस टीएसपी,
ठीक है। और ये कहाँ से मिला है हम लोगों को, फ्रॉम 1 से मिला है क्या चीज़, 90 डिग्री। तो फिर अब लास्ट में हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, द सम ऑफ एंगल आर टी एस एंड एंगल टी एस पी इज 90 डिग्री, ठीक है ना, ये लिखा हम लोगों ने। तो एंगल आर टी एस इज लेस देन, मैं बोल सकता हूँ ऐसा कि ये 90 डिग्री है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं अगले स्टेप में कि देयरफॉर एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो अब ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है, और एक्यूट एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। इसके लिए ये क्या हो गया, हमारा एक्यूट एंगल हो चुका है, ठीक है ना। ये दोनों का सम है, सम ही इसका 90 डिग्री हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री से कम ही होगा आर टी एस। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, एक्यूट एंगल बोला है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।